Hello friends, welcome to my channel Bits About. In today's video, we will learn about the last chapter, which is chapter 8 of civics of class 10th, which is challenges to democracy. Okay, challenges to democracy यानी लोकतंत्र के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक बार हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें कम्प्लीटली चैप्टर में है क्या. ठीक है, तो ये चैप्टर मेनली क्या है कि ये जो है दिस कंक्लूडिंग चैप्टर ड्राइज अपॉन ऑल दैट यू हैव लर्नड इन द लास्ट 2 years. अब चूंकि ये लास्ट चैप्टर इसलिए हम इसे एक कंक्लूडिंग चैप्टर कर सकते हैं, मतलब सारा जो है सब डेमोक्रेसी के बारे में जो निष्कर्ष हमें सबके साथ हमारे सामने आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पिछले 2 सालों में यानी हमने क्लास 8 और 9 में डेमोक्रेसी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में, वो जो है इसके बारे में इस चैप्टर में दिया होगा. ठीक है, ये जो चैप्टर है उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा, बल्कि ये हमें कुछ सजेशंस प्रोवाइड करेगा ये चैप्टर, जिसके द्वारा जो है हम उन क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे और खुद जो है हम उन चैलेंजेस और क्वेश्चंस तक पहुंच कर हम खुद जो है उसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, और हम खुद उन चैलेंजेस को पढ़ कर जो है हम ये सोचेंगे कि कैसे हम उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और इसके बाद जो है हम खुद डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है अपने शब्दों में दे सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, कि क्या कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो डेमोक्रेसी के सामने आते हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है हमारा वो एक डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का एक डोमिनेंट फॉर्म है. यानी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फॉर्म जो है ये हमारा डेमोक्रेसी है. ठीक है, कंटेम्पोररीली वर्ल्ड में. और चूंकि ये एक जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए इसके सामने कुछ जो सीरियस चैलेंजेस हम कहते हैं या रिवल कहते हैं वो इसके सामने नहीं है. ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार रियलाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जो डेमोक्रेसी है वो विश्व भर में जो ये फैला हुआ है हर जगह जो है, क्योंकि ये बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का ये, तो ये मैक्सिमम जगह जो है डेमोक्रेसी है, और जहाँ नहीं है वहाँ के भी लोग जो चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी अप्लाई हो जाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है अप्लाई हो जाए. अब चूंकि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो और इसका कोई चैलेंजर नहीं है इसके सामने, मतलब इससे बेस्ट कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी के सामने कुछ चैलेंजेस नहीं आते होंगे, उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता होगा. ठीक है, डेमोक्रेसी को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. ठीक है, एक चैलेंज क्या होता है, चैलेंज को हम सिर्फ एक समस्या का नाम नहीं दे सकते. ठीक है, हम उन सभी वी यूजुअली कॉल ओनली दोज डिफिकल्टीज एज चैलेंज विच इज सिग्निफिकेंट एंड विच कैन बी ओवरकम. हम केवल उन डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो उन समस्याओं को हम चैलेंज कह सकते हैं जो कि जो है जिनको ओवरकम करना जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो. ठीक है, ए चैलेंज इज ए डिफिकल्टी दैट कैरीज विद इन एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस. चैलेंज क्या होता है, चैलेंज को अगर हम डिफाइन करें तो एक प्रॉपर डिफिनेशन अगर चैलेंज के लिए, तो चैलेंज क्या है, चैलेंज एक ऐसी समस्या है जो कि हमें एक अवसर प्रदान करता है, हमारे प्रोग्रेस का, हमारे विकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है चैलेंज. ठीक है, जो सबसे पहला चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए मेनली 3 चैलेंजेस होते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी के सामने मेनली 3 चैलेंजेस है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. जो सबसे पहला चैलेंज हमारा फाउंडेशनल चैलेंज है, यानी जब कोई भी किसी भी कंट्री में जब डेमोक्रेसी अप्लाई होती है सबसे पहली बार, तो उस टाइम जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन्हें मेनली हम फाउंडेशनल चैलेंजेस बोलते हैं. ठीक है, फॉर मेकिंग द ट्रांजिशन अप टू डेमोक्रेसी स्थापित करना, और डेमोक्रेसी जो है अच्छे से स्थापित करना. ठीक है, एंड इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको इंस्टीट्यूट करना. तो ये जो हमारा फाउंडेशनल चैलेंज, ये सबसे पहला चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी के लिए. ठीक है, अब फाउंडेशनल चैलेंज के बाद जो दूसरा चैलेंज है हमारा, जो सेकंड चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, यानी विस्तार का जो चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने वो. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स. यानी जो सेकंड चैलेंज है हमारा चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, इसमें कौन सी चैलेंजेस इंक्लूड है, तो इसमें यह है कि कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इक्वलिटी सबके लिए. मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी अप्लाई हो जाए और कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन है उसे राइट टू वोट ना दिया जाए, या जो वोमेन सेक्शन है कंट्री में उसे जो है राइट टू वोट ना दिया जाए. तो इन सब प्रॉब्लम से जो है ओवरकम करना जो है, तो ये जो है हमारा ये सेकंड चैलेंज है हमारा. ठीक है ना, कि सारे जो रीजन्स और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं और जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के बीच इक्वलिटी हो. ठीक है, और उन सब पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो. ठीक है, और जब तीसरा चैलेंज है हमारा डेमोक्रेसी के लिए वो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाई एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर. दिस इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी. और तीसरा चैलेंज जो है वो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना, यानी उसमें मजबूती लाना. ठीक है, कि वो अच्छे से जो है वो वर्क करे. ठीक है, उसको और मजबूत करना, ताकि वो और उसके जो है सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबके सामने लाना, पब्लिक को समझाना, ताकि जो और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करें. ठीक है, तो ये जो तीसरा चैलेंज है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. अब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, generally all the suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy are called democratic reforms in political reform.
तो जो ये जो वेरियस चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, उनको उनके ओवरकम के लिए जो भी सजेशंस और प्रपोजल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इफ़ ऑल द कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम चैलेंज If all the countries do not have the same challenges, it follows that everyone cannot follow the same recipe of political reforms. अगर सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी के लिए एक समान ही चैलेंजेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक है वो डेमोक्रेसी को एक ही तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी को जो है अलग अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी के प्रति जो है अलग अलग चैलेंजेस है, ठीक है। वी कैन डेवलप सम प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म्स एट द नेशनल लेवल। हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है कुछ सजेशंस और प्रपोजल्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी जो है और डेवलप्ड हो, ठीक है। बट द रियल चैलेंज ऑफ रिफॉर्म्स मे नॉट लाई एट द नेशनल लेवल। तो ये जो भी रिफॉर्म्स हैं इनका लिए जो इनका जो रियल चैलेंज है, जो वास्तविक चैलेंज है, इसके लिए वो नेशनल लेवल पर जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस थिंक ऑफ सम ब्रॉड गाइडलाइंस दैट कैन बी केप्ट इन माइंड while devising ways and means for political reforms in India। मतलब जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के लिए वो नेशनल लेवल रियलिटी में वो नेशनल लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस जो कि जो है हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, ठीक है, वाइल डिवाइजिंग में, ताकि जब हम अलग अलग तरीके खोजें उन चैलेंजेस को, उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को, उन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को ओवर करने के लिए। इट इज़ वेरी टेम्पटिंग टू थिंक ऑफ लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, to think of new laws to ban undesirable things, but this temptation needs to be resisted। पॉलिटिक्स के रिफॉर्मिंग के लिए मतलब कुछ लीगल वेज ढूंढना पॉलिटिक्स के रिफॉर्मिंग के लिए टेम्पटिंग हो सकता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि प्रलोभन देने वाला हो सकता है, लालच देने वाला हो सकता है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए कोई लीगल तरीका ढूंढना, ठीक है, और नए लॉज बनाना, और जो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं यानी जो बुरी चीज़ें हैं उनको जो है उनको बैन करना, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्पटेशन है, जो ये प्रलोभन है, इसको जो है इसको रजिस्ट करना जो है आवश्यक है। एनी लीगल चेंज मस्ट केयरफुली लुक एट व्हाट रिजल्ट्स इट विल हैव एंड ऑन पॉलिटिक्स, समटाइम्स द रिजल्ट्स में बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो कोई भी जो लीगल चेंज होता है तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका परिणाम होगा, वो उसका क्या परिणाम जो है वो पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, राजनीति पर क्या उसका परिणाम पड़ेगा, जो कुछ भी जो है लीगल चेंज अगर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी जो ये रिजल्ट्स होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब कभी कभी अच्छे भी होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉड। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को जो है लाना चाहिए अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। राजनीतिक जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस होती है उनके द्वारा जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को जो है लाना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी में कुछ चेंजेस जो है वो लाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो मेन फोकस होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को जो है और स्ट्रेंथन किया जाए, उसे और मजबूती से जो है किया जाए, ठीक है, उसको और मजबूती प्रदान किया जाए डेमोक्रेसी को। Any proposal for political reform should think not only about what is the good solution but also what will implement it and how। तो कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए कोई भी जो प्रपोजल है, यानी कोई भी चेंज लाने के लिए हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक गुड सॉल्यूशन, एक अच्छा हल जो है ये प्रोवाइड करेगा, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे जो है कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा और कैसे इम्प्लीमेंट करेगा जो भी चेंज जो है लाने के बारे में अगर वो गवर्नमेंट सोच रही है तो, ठीक है। Let us keep these general guidelines in mind and look at the some specific instances of challenges to democracy। तो ये जो सारे गाइडलाइंस हैं उनको अपने माइंड में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कुछ जो विशेष स्पेसिफिक इंस्टेंसेज हैं, एग्जांपल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जो डेमोक्रेसी के जो सामने जो अलग अलग चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दैट रिक्वायर्स सम मेजर ऑफ रिफॉर्म। और उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे जिसमें जो है रिफॉर्म आना चाहिए, उसमें जो है चेंज आना चाहिए, ठीक है। रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में जो है उसको रीडिफाइन करना, उसमें जो है अमेंडमेंट लाना, मतलब अमेंडमेंट यानी संशोधन करके जो है उसे और बेहतर से बेहतर से जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। वी बिगेन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर विथ ए मिनिमम डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले साल हमने डेमोक्रेसी की जो जर्नी थी हमने एकदम छोटे से पैमाने से इसे हमने शुरू किया था। हमने डेमोक्रेसी के डिफिनेशन से जो है क्लास 9th में इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद से जो है हमने देन लुक्ड एट मेनी केसेस एंड एक्सपेंडेड द डिफिनेशन स्लाइटली टू एड सम डिफिनेशंस। और उसके बाद से हमने जो अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, और हमने जो क्लास 9th में डिफिनेशन पढ़ा था उसको हमने एक्सपेंड किया था, यानी और विस्तृत में और गहराई में जाकर हमने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ढूंढा था, ठीक है। और उसमें से कुछ और डेफिनेशन जो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक पहला डेफिनेशन यहाँ पे हमारा, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन।
यानी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि जो भी रूलर्स होते हैं वो जो है पीपल के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, और जो मतलब वो रूलर्स जिनके द्वारा डिसीजंस किए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो पीपल के द्वारा, उस कंट्री के पीपल द्वारा ही जो है इलेक्टेड किए होने जाने चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। और जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, उनको एक अच्छा जो है एक अच्छा अवसर प्रदान करना चाहिए लोगों को, जिससे कि जो उनके करंट रूलर हैं, अगर वर्तमान रूलर हैं उनके, अगर उनसे जो है अगर वो अच्छे से जो है उनसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी उनके पास होनी चाहिए कि वो जब चाहे जो है गवर्नमेंट को जो है चेंज कर सकते हैं, और अपने मन मर्जी के लीडर्स से जो है वो अपने मन मर्जी के लीडर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको अपना जो है लीडर बना सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है, ये सभी लोगों के लिए जो है समान मात्रा में जो है होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, जो पुअर पीपल है उन्हें अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को जो इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस मस्ट लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाई बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। और ये जो चॉइस जो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जानी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि उन्हें एकदम इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, उन्हें भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बेसिक रूल्स का जो है पालन करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन राइट के लिए जो रूल्स बनाए गए उनका भी जो है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। You may have felt disappointed that the definition did not refer to any high ideals that we associated with democracy। मतलब हमें अभी हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ा, तो वो पढ़कर हम ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि वो कुछ ऐसे हाई आइडियल्स जो आदर्श हैं डेमोक्रेसी के, उनके बारे में वो नहीं बताता है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वी हैव गॉन बियॉन्ड द डिफिनेशन। आपने नोटिस किया होगा कि डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस करते हुए जो है गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हुए हम उसके डिफिनेशन से कई आगे तक हम चले गए थे, ठीक है। वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ एंड नोटेड दैट दीज राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू द राइट टू वोट, स्टैंड इन इलेक्शंस एंड फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हमने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जो है विस्तार में चर्चा की, और आपने ये नोट किया होगा कि हमने ये पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ हमें राइट टू वोट नहीं देता है, सिर्फ यहीं तक वो जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, उसके और आगे तक बियॉन्ड तक है और भी अलग अलग जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो है राइट टू वोट, स्टैंड इन इलेक्शंस यानी चुनाव का अधिकार, और इलेक्शन में खड़ा होना, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करना। सिर्फ यही जो है राइट्स जो है ये डेमोक्रेसी हमें नहीं देता है, इसके अलावा भी जो है और भी बहुत कुछ जो है डेमोक्रेसी हमें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। वी हैव टेकन अ पावर शेयरिंग एज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग को जो हम डेमोक्रेसी का स्पिरिट कह सकते हैं, हम लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं पावर शेयरिंग को। यानी जो पावर शेयरिंग जो पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो पावर जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल के हाथ में ना हो, वो जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में हो, ठीक है। और अलग अलग लेवल पर जो है गवर्नमेंट प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट और उनके सबके बीच जो है पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है जो पावर है वो गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप्स के बीच जो है उनकी पावर की शेयरिंग होती है, और क्यों जो है ये डेमोक्रेसी के लिए जो है वो नेसेसरी है। तो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी इसलिए क्योंकि अगर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में अगर पावर दे दिए जाएंगे, तो वो जो है एक डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग जो उसमें आ जाएगी, वो तानाशाही का जो भावना होती है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है पावर शेयरिंग जो है इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। We saw how democracy cannot be the brute rule of the majority and how a respect for minority voice is necessary for democracy। हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी सीट प्रोवाइड करता है, जो मेजोरिटी सीट जिसे मिलता है, वही जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मेजोरिटी में जो पीपल प्रेजेंट है केवल उन्हीं के रिस्पेक्ट में रूल्स बनाए जाएँ, बल्कि जो माइनॉरिटी में जो लोग प्रेजेंट है उनके लिए भी जो है जो नेसेसरी उनके लिए जो रूल्स और लॉज है उनके लिए भी बनाए जाए, उनके माइनॉरिटी पीपल के हित में भी बनाए जाए, ठीक है। आवर डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ गॉन बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़। जो डेमोक्रेसी के बारे में हमारी चर्चा थी वो सरकार और उसके क्रियाकलापों से आगे तक चली गई थी, ठीक है। फाइनली वी हैव हैड सम डिस्कशन अबाउट सम आउटकम दैट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो अंततः हमने क्या है कुछ ऐसा डिस्कशन कर लिया जो कि जो है सम आउटकम, तो कुछ ऐसे जो है ये आउटकम्स के बारे में बताता है जो कि जो है डेमोक्रेसी से लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उससे जो है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेसी के ये आउटकम्स होने चाहिए, ठीक है। इन डूइंग सो वी हैव नॉट गॉन अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफर्ड लास्ट ईयर। तो ऐसा करते हुए हमने ऐसा नहीं किया कि जो हमने क्लास 9 में डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसके अपोजिट में हम नहीं गया, उसके साथ मतलब जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में हमने आगे चर्चा की। ऐसा नहीं किया कि एकदम उसके विरोध में जो है मतलब एकदम उसके अपोजिट, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा क्लास 10 में, ठीक है। We began them with a definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy. We began then with a definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy. और हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी कंट्री में क्या जो होना चाहिए जिसकी वजह से जो है उसे जो है हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो डेमोक्रेसी और किसे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ये लास्ट चैप्टर था
पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।